नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, साधना और आत्मबोध का महोत्सव है, जब भक्त शिव तत्व से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करता है। भगवान शिव को आदिदेव कहा गया है, जो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन तीनों के अधिष्ठाता है। महाशिवरात्रि हमें यह अवसर देती है कि हम शिव के अर्थ और उनके संदेश को गहराई से समझ सके। और इसी पावन भाव के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है और शिव भक्ति हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाती है। तो सबसे पहले तो आचार्य मनोज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कुछ वजह है, कौन कौन सी धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताएं हैं? देखिए, महाशिवरात्रि सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और गूढ़ आध्यात्मिक पर्व है, जिसे केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि एक साधना और आत्मबोध की रात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो महाशिवरात्रि वह दिव्य तिथि है जब भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने शिवलिंग के रूप में स्वयं को निराकार से साकार रूप में प्रकट किया। एक मान्यता है कि इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ, इसीलिए यह रात्रि शिव भक्ति के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष उत्पन्न हुआ और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसका पान किया, तब देवताओं और ऋषियों ने इसी रात्रि शिव की आराधना की। और धार्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि यह रात्रि तमोगुण से ऊपर उठ करके आत्म चेतना और जागृत करने की रात्रि मानी गई है। इसी कारण इस दिन व्रत, रात्रि का जागरण, तप, ध्यान, जप, अभिषेक का विशेष विधान है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धा और विधि पूर्वक की गई शिव आराधना से व्यक्ति के समस्त पाप क्षीण होते हैं और उसे जीवन में शांति प्रदान होती है, वैराग्य तथा मोक्ष की दिशा प्राप्त होती है। वास्तव में महाशिवरात्रि हमें यह संदेश देता है कि जब अहंकार, अज्ञान और अंधकार का नाश होता है तभी शिवत्व का उदय होता है और जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता रहता है। आचार्य जी, अगर बात की जाए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और जो व्रत रखे जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन, क्या कुछ उसका विशेष महत्व है? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और व्रत का जो महत्व है, इस दिन पूरी रात जागरण करके हम भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। जागरण का मतलब सिर्फ जागना ही नहीं है बल्कि भजन, कीर्तनादि, मंत्र, जप और ध्यान के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। इस रात्र हमारी चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है और मन के अंदर के नकारात्मक जो विचार हैं वो सभी दूर होते हैं। व्रत रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत से शरीर, मन और आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस दिन किया गया व्रत और जागरण भक्त के पापों को दूर करता है और जीवन में शांति, सुख और सफलता लाता है। संक्षेप में अगर बात करूं तो महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण और व्रत हमें यह सिखाता है कि भक्ति, संयम और ध्यान से हम अपने जीवन को बेहतर और कल्याणकारी बना सकते हैं। जी, ये सब जो है महाशिवरात्रि का एक आश्चर्य जो है सवाल। आचार्य जी, एक सवाल और कि शिव भक्त महाशिवरात्रि पर किस तरह की पूजा कर सकते हैं और कैसे साधना करें जिससे कि उन्हें शिव की जो कृपा है वो प्राप्त हो सके? सबसे पहले शिवलिंग या किसी भी रूप में भगवान शिव की स्थापना करके उनका अभिषेक करें। जी। अभिषेक में जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है।
प्रत्येक सामग्री का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है और यह भक्त के मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। इसके बाद ध्यान और मंत्र जप करना चाहिए। सबसे प्रभावी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे मन और वचन से बार बार जपने से आंतरिक शांति और चेतना का विकास होता है। इसके साथ आप भजन और कीर्तन भी कर सकते हैं, जिससे भक्ति भाव और ऊर्जा और बढ़ती है। मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि संभव हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण भी करें। रात्र को शांत समय में शिव का स्मरण करें। ध्यान और साधना करने से मन की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आत्मा में दिव्यता आती है। इसके अलावा व्रत रखना और संयमित भोजन करना भी महाशिवरात्रि की पूजा का एक हिस्सा है। इन साधनों से न केवल भक्ति बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है, बल्कि उसे शिव की कृपा और जीवन में सुख, शांति और मानसिक बल भी प्राप्त होता है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो अभिषेक, मंत्र, जप, भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण और व्रत यही साधन है जिनसे आम भक्त महाशिवरात्रि पर शिव की कृपा अर्जित कर सकते हैं। आचार्य जी, बात करें महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो आखिर कैसे करें और पूजा में क्या कुछ शामिल करना बेहद ही जरूरी होता है? क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है आचार्य जी की जो महाशिवरात्रि की पूजा होती है उसमें कुछ विशेष सामग्री जरूर उनको शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने घर या मंदिर में शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति को साफ करें और पवित्र स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और यदि संभव हो सके तो वहाँ सफ़ेद कपड़ा, फूल और दीपक सजाएं ताकि वातावरण पवित्र और शांतिपूर्वक बन जाए। नहीं तो शिवलिंग पर जाकर के जहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो वहाँ जाकर भगवान के पूजन वंदन कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर अभिषेक करने की विधि बताऊं तो गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से आप भगवान को स्नान कराएं और बेलपत्र, धतूरा डाल करके अभिषेक करें, क्योंकि ये सभी सामग्री भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और भक्त के मन में, शरीर में और आत्मा में शुद्धि प्रदान होती है। अभिषेक के समय आप संगीत, भजन या मंत्र जप कर सकते हैं। सबसे प्रमुख मंत्र यह है ओम नमः शिवाय, जिसे बार बार ध्यान पूर्वक जपने से मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा के दौरान दीप और धूप जलाना भी जरूरी है, क्योंकि यह वातावरण को पवित्र बनाता है और ध्यान को एकाग्र करता है। यदि संभव हो सके तो इस पावन रात्रि में रात्रि जागरण भी करें। पूरी रात जाग करके भजन कीर्तन करना और भगवान के प्रति ध्यान लगाना अति शुभ माना गया है, क्योंकि इस रात शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है और भक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी है, जिससे शरीर संयमित रहता है और मन व आत्मा शुद्ध होती है। पूजा के अंत में भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया है और अपने परिवार में सभी मित्र को वितरित करें, जिससे शिव भक्ति कृपा और भी अधिक फैलती है। इस प्रकार पूजा को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के साथ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और कल्याण घर में प्रदान होता है और भक्ति का जो मन है, वचन है और कर्म है वह भी शुद्ध होने लगता है। आचार्य जी, बेलपत्र, भस्म, गंगा जल और रुद्राक्ष देखा जाता है कि महाशिवरात्रि पर या जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनमें इनका विशेष महत्व है, लेकिन इनका शिव पूजा में क्या आध्यात्मिक अर्थ है? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, महाशिवरात्रि या किसी भी शिव पूजा में उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो अपने अपने आध्यात्मिक और शास्त्रीय उसका अलग महत्व है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह त्रिकूट पत्तियों के रूप में शिव के 3 नेत्र और उनके त्रिगुण सात्व को
रज को और तम को का जो है ये प्रतीक है, जिससे मन की शुद्धि होती है। भस्म हमारे अहंकार और माया को जलाकर आत्मा की शुद्धि का संदेश देता है। और शिव के कैलाश निवास जो उनका प्रतीक है के रूप में जीवन में संयम और विनम्रता जो है वो प्रदान करता है। गंगा जल पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जिससे मानसिक अशांति दूर होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और रुद्राक्ष शिव का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, जो मन और चेतना को एकाग्र करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और भक्त को आध्यात्मिक बल देने का काम करते हैं। इन सभी सामग्रियों को श्रद्धा और भक्ति से उपयोग करने से पूजा अधिक फलदायी होती है और भक्त पर भगवान शिव की अत्यंत कृपा बनी रहती है। आचार्य जी, क्या महाशिवरात्रि पर जप, ध्यान और मौन साधना का प्रभाव सामान्य दिनों से काफी ज्यादा अधिक होता है? क्योंकि आम दिनों में भी देखते हैं कि जो भक्त हैं वो पूजा करते हैं भगवान शिव की, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना, भगवान भोलेनाथ को याद करना, उनको प्रसन्न करना, क्या कुछ प्रभाव डालता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, महाशिवरात्रि पर जप, ध्यान और मौन साधना का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बात कहूँ तो यह रात्रि पूरी तरह शिव तत्व से परिपूर्ण होती है। साधक इस पावन समय में जो भी भक्ति करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसकी जो ऊर्जा है वो अधिक गहरी और शक्तिशाली होती है। इसी कारण भक्तों को इस दिन पूरी रात जाग करके ओम नमः शिवाय का जो है जाप, भजन, कीर्तन और ध्यान करने की सलाह भी दी जाती है। हो सके तो महामृत्युंजय का भी जाप करें, एक माला महामृत्युंजय का जाप करें, जिससे आयु में वृद्धि होती है। मंत्र है ओम रौंग ओम जूम सह ओम त्र्यंबकम यामे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम सह रौंग ओम। इस मंत्र का जाप करें, इससे आयु में वृद्धि होती है। मौन साधना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन मन शांत होने पर चेतना और आत्मा का संबंध सीधे शिव से बनता है। सामान्य दिनों में साधना का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में भक्ति और साधना अंतर्मन की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करता है, मानसिक शांति देता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यही कारण है कि शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में इसे विशेष महत्व दिया गया है और कहा गया है कि इस दिन की गई साधना भक्त को पाप मुक्त और शिव की कृपा प्रदान करती है। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न हो सके? देखिए, बहुत सही जवाब है। महाशिवरात्रि के दिन मंत्र जप करना बहुत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह रात्रि पूरी तरह शिव तत्व से परिपूर्ण होती है। इस दिन सबसे प्रभावशाली मंत्र भगवान शिव का जो है वो ओम नमः शिवाय है। इसे बार बार जपने से मन शांत होता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भगवान शिव का और स्वास्थ्य सुरक्षित और मोक्ष के लिए भी यह अत्यंत प्रभावशाली है। भक्त इस दिन ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जप कर सकते हैं, ओम शाम्ब सदाशिव का भी जप कर सकते हैं। जीवन की कई कठिनाइयों में रक्षा करता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय ओम त्र्यंबकाय नमः या त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और यह अत्यंत शुभ माना गया है। रात्र जागरण के दौरान इन मंत्रों का भक्ति, श्रद्धा और ध्यान के साथ जप करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मनोज शुक्ला जी, आज के हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को बताने के लिए कि महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो कितना ज़्यादा फलदायी होता है, कैसे हम पूजा करें, किस तरीके से हम भगवान शिव का ध्यान करें जिससे भगवान शिव की कृपा
हम सब पर बनी रहे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस दिन रात्रि जागरण और व्रत का क्या महत्व है, शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और बेलपत्र, भस्म, गंगा जल और रुद्राक्ष का क्या आध्यात्मिक अर्थ है। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हमें सिखाता है कि शिव केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे जीवन में करुणा, संयम और आत्मबोध है। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।